I guess this is certainly a good cause. The government should do something. एक कोई भी सेलिब्रिटी के कहने से लॉ एंड ऑर्डर में चेंज नहीं हो सकता। ये कुछ आप स्पीकर लगाओगे उसके ऊपर बताओगे कि गॉड तक आवाज़ नहीं जाएगी। आप आलसी शराब भी पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में जी रहे हो, समझ में नहीं आ रही आपको। ये आपका इशू नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो रिलीजन के ऊपर कुछ बोलना करेक्ट नहीं है। People can speak, but you have to. People, why do they say think twice before you speak? ये जो मज़हब की बातें हैं, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर हमें एक नए सिरे से आगे चढ़ना चाहिए, जो मोदी जी कर रहे हैं। सोनू निगम ऐसा स्टेटमेंट कर रहे, मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने अभी इतना नाम कमाया, अभी देश के बारे में थोड़ा सोच रहे वो कि वह क्या सही है क्या गलत है, तो उनको ये चीज़ थोड़ी गलत लग रही है। और Like I said, that if there's an aarti going on or there's a bhajan going on for Hindus basically, so no Muslim goes around saying that we are not Hindus, so we don't want to listen to it. So I think that's a very wrong statement to pass. एक छोटे से स्टेटमेंट के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट अ गुड टाइम एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग राइट नाउ। इंडिया को ज़रूरी है। I think that's not a good statement to be made, but yeah, it should be done in limited manner. It should not go beyond the limit. So I think the statement is partly right, partly wrong. मैं खुद हिंदू हूँ, पंजाबी हूँ, फिरोजपुर से हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे 4 बजे गुरुद्वारे के बाबा जी बोलते हैं, तब तो हम नहीं सोचते कि भाई हमारे बाबा जी बंद हो जाने चाहिए। मुसलमान की अजान हो रही 5 बजे, तो हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी। एक्चुअली देखा जाए तो रिलीजन के ऊपर कुछ बोलना करेक्ट नहीं है। एक्चुअली अभी वो सब लोग अलग अलग थिंकिंग है अपना अपना, ये स्ट्रेट राइट नहीं है ये। Religion is everybody's personal, thing. So they should not. Nobody should comment like this on anyone's religion. Freedom of expression just doesn't mean you use your freedom like that, right? You can't hurt someone's sentiments. ये सवाल, ये फंसने वाले जवाब, ये काय के लिए? पागलपंती है दादा, मजे लो, मैं भी इसी लाइन वाला हूँ, तुम भी काय के लिए? ये सब नहीं, अच्छा नहीं है। सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, अपना इंडिपेंडेंट अपन, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसके ऊपर अपन कुछ एक्शन तो नहीं ले सकते वो उसके ट्वीट पे। सोनू निगम जी ने ये कहा था कि पहले मोहम्मद के टाइम पे कि ऐसा होता था कि जब भी माइक नहीं होता था तभी, मेरा तो ये कहना है कि अभी एडवांस मॉडर्न फीचर है तो अच्छा होना चाहिए पब्लिक के लिए सब सुविधा। सो इट्स बेटर, मुझे गलत लगता है सोनू निगम का ओपिनियन। The freedom of expression should not be taken for granted, that you say whatever you want, whenever you want, to whom you want. कोई कलाकार है, पूरा हिंदुस्तान उनको दिलो जान से चाहता है, उनको इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए यूथ ऑफ इंडियन कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें पूरे वर्ल्ड में अपने भारत माता का जो झंडा है वो सबसे आगे रखना चाहिए। बहुत बड़ा फ़ैन था सोनू निगम का, बट उनके ये स्टेटमेंट ने मुझे बहुत हर्ट किया। I think they comment something like this because they want popularity, and he just increases popularity. People must be wanting to know what he's doing now and want to target him now. So he's going to be on a higher level right now. The sound levels these days are going higher and higher. And I noticed that for different religions there are different rules. It's not any specific religion, but even other religions are all covered, because the normal celebration, the better the celebration, they believe that higher the sound, the better the celebration. This is a wrong notion. So it should be confined and it should be done only in areas with special permissions, so that only those who want this celebration enjoy it and the others remain unaffected. हमने तो स्कूल में भी सिखाया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, राइट? तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, जो ये आतंकवाद चीज़ें हो रही हैं, हमें इन सब चीज़ों पर अगर हम फोकस दें तो मेरे हिसाब से हमारा भारत और ऊंचाइयों पे जा सकता है, और अभी भी तो और ऊंचाइयों पे जा ही रहा है।